ऑनलाइन आया हूं चाहे ऑफलाइन आया हूं, सब कुछ इंप्रेशन बनता है। कैसे मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को। ये स्लाइड आप देख रहे हैं, बिल्ली का इंप्रेशन एक शेर का इंप्रेशन बन रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बिल्ली हैं, बट यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर एटीट्यूड। if you are negative, it is because thus that you have decided to be negative and not because of the circumstances। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं हुआ तो है, लेकिन तुमने नेगेटिव होने का डिसाइड कर लिया है। It is not because of circumstances that you are negative. How you think, how you walk, how you conduct yourself, that is your attitude. कैसे कपड़े पहन के आता हूं, कैसी बातें करता हूं, कैसे कंघी करके आता हूं, सामने वाले को कैसे विश करता हूं, दिस इज माय एटीट्यूड। मैं इंटरव्यूअर के सामने आज से 3 साल बाद जाऊंगा, किस एटीट्यूड से जाऊंगा तुम्हारा यही डिसाइड हो जाएगा। if you want to become successful in your life, तो तुमको कोई ना कोई आइडियल पर्सन चुनना पड़ेगा, उसके जैसा बिहेव करना पड़ेगा। गलत नहीं है, किसी की नकल नहीं कर रहे हो, किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, हाँ उसको फॉलो करके कोशिश कर रहे हो कि उसमें अपना इनपुट डालो और एक नए पर्सन के जैसे सामने आओ। सो दिस इज योर एटीट्यूड। नेक्स्ट स्लाइड इज सेइंग एटीट्यूड आर बेस्ड ऑन अजम्पशन। जो मैं सोचता हूं वही मेरा एटीट्यूड है, जो मेरे अजम्पशंस है, मेरी परिकल्पनाएं हैं, जो मेरी थिंकिंग है। सो इफ यू वांट टू चेंज योर एटीट्यूड, अगर आपको लगता है कि मेरा एटीट्यूड बिल्कुल सही है, 1 घंटे बाद आप बताना मेरा एटीट्यूड सही था कि नहीं। तो आपको लगेगा कि इफ यू वांट टू चेंज योर एटीट्यूड, अपना अजम्पशन चेंज करो। अगर आप यहाँ पर बैठे हो ना ये सोच के कि अरे मैडम बोर करने वाली हैं, तो डेफिनेटली तुम बोर ही होगे। एंड इफ यू आर थिंकिंग नहीं, टुडे आई एम गोइंग टू गेट समथिंग, टुडे आई एम गोइंग टू गेट सम बेस्ट आउट ऑफ दिस लेक्चर, देन तुमको वो होगा। आप क्लास में जाओगे, मैडम की क्लास है, सर की क्लास है, इस एटीट्यूड से ही बैठे हो कि नहीं मुझे कुछ अच्छा लेना है। सो assumption is very important. So before doing any task, before doing anything, assumption को पॉजिटिव रखो। अभी क्या है तुम्हारे सामने, इमीडिएट टास्क क्या है, मेरा लेक्चर सुनना। इसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन बाद कॉलेज में एंट्री, ऑफलाइन तो या ऑनलाइन, कैसे भी हो, तुम्हारा अजम्पशन जो तुम सोच रहे हो उसमें ना पॉजिटिविटी ले आओ। थिंक पॉजिटिव। इफ यू आर थिंकिंग निगेटिव, अगर मेरी ब्रांच नहीं मिली मुझे दूसरी ब्रांच मिली, अरे मुझे तो ये चाहिए था, मुझे सीएससी चाहिए था, अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, नहीं। अपने अजम्पशंस को ठीक करो, पॉजिटिव लेके आओ। व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, you will react positive, your action will be positive, and your outcome will be positive, and definitely your success will be positive. Got the point? So now थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, कुछ लोग सोचेंगे वाह क्या पर्सनैलिटी है बैठी, कुछ सोचेंगे अरे यार। सो जब तुम किसी के सामने बैठते हो, सो हैविंग अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क। तुम जैसे भी थे। Now you are in the best college, you are in the best engineering branch, you are going to become a best engineer. So you should know how to change yourself. बेटा चेंज तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। So there are certain tips and tricks how we can change ourselves. So for changing yourself, you should become a fantastic learner. If one person cannot learn, वो कुछ नहीं कर सकता। You need to have interest in other people's life. Life मतलब gossip नहीं, gossip नहीं।
उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना मतलब निगेटिविटी के साथ इंटरेस्ट लेना नहीं है, उससे कुछ सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट बी, एक्चुअली नोबडी लाइक्स बीइंग अराउंड बोरिंग और डल पर्सन। तुम चार दोस्तों के साथ खड़े हो, एक बंदा आ रहा है, एक दोस्त आ रहा है, पक्का तीन चार बोलते हैं अरे बोर करने आ रहा है। और वही अगर तुम्हारी पर्सनालिटी है तो तुमको सब बुलाएंगे, आओ यार ये आएगा तो मजा आएगी, अरे ये आएगी तो एक मस्ती छाएगी, ये आएगी तो एक पढ़ाई में मदद मिलेगी। दिस इज एटीट्यूड। सो बी थैंकफुल, जेनरस, काइंड, डू समथिंग फॉर सोसाइटी। अगर तुम्हारा दोस्त एक परेशानी में है, करते हैं सब हम, पर कुछ ज्यादा करके देखो, देखना इट विल गिव योर इम्प्रेशन। अभी तुम आए हो, तुमको इम्प्रेशन बनाना है, 10 दोस्त बनाने हैं, दोस्त बनाने के साथ साथ अपना इम्प्रेशन डालना है। इम्प्रेशन मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। Is anybody wants to say something? Please mute yourself. So it is somebody is talking. Please mute yourself. So it is good to help others and control on your emotion, control on your temperament, and always be thankful. Then only you can say that yes, my attitude is positive. So now I am starting, or I want to share some examples. We all know that India won World Cup in 1983, right? After that, West Indies felt very bad. उसको तो बहुत ही बुरा लगा कि हम कैसे हार गए. So, on the pretext of learning, they came to India to play 6 one-day and 6 test matches. I think all boys and all girls know that. But what has happened? India lost all one-day matches. Indian media then became very against to the Indian team. Nobody could understand how such a bad defeat was happening. तब क्या हुआ? क्या सोचते हो? क्यों हार रहे थे? हम हार रहे थे, या तो हम में ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, हम तो जो थे, लेकिन हम जो थे वो हम भूल गए थे कि हम वो हैं. So student counselors were appointed and counselors did counseling, and after that counseling everything was changed. India won all the last 3 matches. Sunil Gavaskar ने तो double century बनाई. It is nothing but the attitude. So counselors changed positive, or we can say negative attitude to the positive attitude. तो अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर है उसको तुमने बाहर निकालना है और पॉजिटिव मैनर में बाहर निकालना है. बोलते थे कि ये तो शेर है, ये बंदर जैसा बिहेव कर रही है इंडियन टीम, लेकिन बाद में पता चला नहीं तुम शेर ही थे. सो द पॉइंट इज दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Attitude means the difference between I can do it or I cannot do it. That's all. If you are thinking yes I can do it, you are right. And if you are thinking that nay I cannot do it, again you are right. So I have told you that at the beginning of any task, your attitude will decide your success. Your attitude will decide your outcome. तुमको क्या मिलने वाला है, that will be decided by your attitude. अब आप बोलोगे मैडम एटीट्यूड एटीट्यूड चिल्ला रहे, अरे कंपनी में हमको नौकरी मिलेगी, हम पढ़ेंगे, तब तो हम नौकरी करेंगे, फिर तो हम एटीट्यूड दिखाएंगे. नहीं, just see the scenario of company. When just see this picture, I think it is visible. When you go higher in any organization or any company, the people use 90% attitude and only 10% skill. And when you go lower towards any organization, people use 90% skill and only 10% attitude. CEO किसी कंपनी का CEO है of any organization,
उसका एटीट्यूड है, इसका मतलब ये नहीं है उसने वो बनाया है। और वही आप एक कारपेंटर, एक शॉपकीपर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ दे आर स्किल्ड, दे आर स्किल्ड पर्सन, उनसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन उनके एटीट्यूड चाहिए, और वो एटीट्यूड उनको बहुत आगे लेके जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, when you are working for any company, when you are working for something, and if you have any skill, so skill with attitude is very important. If you want to become CEO of any company, you need to have good attitude. Skill अपने आप आ जाएगी, और स्किल है तो एटीट्यूड भी लाना पड़ेगा, और एटीट्यूड है तो स्किल भी लाना पड़ेगा. सो द बैलेंस बिटवीन स्किल एंड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस. सो एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस, बिकॉज it pushes you forward direction. It means your ambition, your determination, your commitment, your right attitude. This is your positive attitude. एक स्टडी हुई थी, मैं तुमको शेयर करना चाहती हूँ. लीडरशिप आईक्यू लेवल पर एक आईक्यू ने एक कंपनी ने स्टडी की कि 46% जो हायर्ड पीपल होते हैं, जॉब लगे होते हैं, वो पहले 1 साल से 1.5 साल के बीच में नौकरी छोड़ देते हैं. ये एक स्टडी कहती है कि 46% of hired people are likely to fail in the first 12 to 18 months. Why? Because the failure rate is not because they are not skilled या knowledge नहीं है, just because they not possess right attitude. उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे बिहेव कैसे करना है, और वो इतना डर जाते हैं कि कंपनी छोड़ देते हैं. सो अगर तुम ये डे 1 से, इंजीनियरिंग के साल के पहले से ये डेवलप कर लोगे, तो तुमको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी. ये दिक्कतें नहीं आएंगी कि मेरे एटीट्यूड में, अरे मैं तो डरा हूं, मैं तो सहमा हूं. क्यों डरे हो, क्यों सहमे हो? तुम्हारा एटीट्यूड बेटा बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which help you to take you in the successful life. So abhi se try to work on your attitude. Next is what you are saying. कोई बता सकता है कि आप क्या देख रहे हैं? मुझे ये समझ में आया कि आप लोग सुन रहे हैं. कोई भी एक स्टूडेंट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and just see what you are seeing on, just say what you are seeing on the screen. Ma'am, they are making bricks. Yes, they are making brick. Ritik. Yes, Ritik, they Yes, are ma'am. making brick. So क्या हुआ? Hey, Shan. Hello. Please mute, Ritik. Please mute yourself. Yes, ma'am. Please mute yourself, Ritik. Hello. Ritik, mute कर ले अपने आप को. Okay, thank you. So ये लोग ईंट बना रहे हैं. 3 आदमी थे, A, B and C. ईंट बना रहे थे. मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपको ये चीज बहुत जमेगी भी, और आप इसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे भी. पहले आदमी से पूछा क्या कर रहे हो भैया? उसने बोला बहुत गुस्से में, आंख नहीं है क्या, दिखाई नहीं दे रहा ईंट बना रहा हूं? उसका रिप्लाई था, आंख नहीं है क्या, दिखाई नहीं दे रहा ईंट बना रहा हूं. उसका एटीट्यूड कितना बुरा था टुवर्ड्स हिज जॉब, टुवर्ड्स हिज वर्क. इट मींस he is not at all enjoying his work. दूसरे बंदे से पूछा, बी, क्या कर रहे हो? बोला भैया ईंट बना रहा हूं ताकि कमा सकूंगा, अपनी फैमिली को कुछ खिला सकूंगा, पैसे अर्न कर सकूंगा. ये एटीट्यूड था दूसरे बंदे का. इट मींस he is doing just for earning. He is compelled to do. और तीसरे बंदे से पूछा भैया क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे देखो ईंट बना रहा हूं, इससे बड़े बड़े बंगले बनेंगे, भवन बनेंगे, भवन बनाने की तैयारी कर रहा हूं.
ये तीन थे, तीनों एक ही काम कर रहे थे, और वो काम का just listen their reply. आप when you are studying for your examination, you can study just because to pass your exam. Second one, just to score average marks. Or if you want to top, if you want to clear your examination with good percentage, it means तीनों पढ़ाई कर रहे हैं, but तीनों की पढ़ाई के एटीट्यूड में अंतर है. So this is an attitude where you can see the same work is being done by many people, but their attitude is very different. Their attitude वो डिसाइड कर देगा कि तीसरा बंदा देखना कुछ सालों बाद कहाँ का कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड अच्छा था, वो अपने काम को पसंद कर रहा था करना. तो मुझे लगता है ये एग्जाम्पल से बच्चों तुमको थोड़ा ना थोड़ा समझ में आया होगा कि मैं किस डायरेक्शन में बात लेके जाने वाली हूँ. So जैसे अपन we are talking about skill and attitude. So when you are having positive attitude and good skill, it means you can do wonders. So अगर किसी से आप मदद ले रहे हैं, when you are taking help from any person, it doesn't mean that कि आपको आता नहीं है. It means you are increasing your personality. You are improving your personalities. It shows that you are having positive attitude. You are trying to learn something from others. When you are working in team, चार दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, it doesn't mean कि आप अकेले काम नहीं कर सकते, but it is showing that कि you have the capacity to work in the team. We should be like water. अगर हमको गिलास में भर देंगे तो हम गिलास में आएंगे. If it can come in the bucket also. So the point is that मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं टीम वर्क में भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ. So your positive attitude with your skill definitely going to change your scenario, or we can say it will give you the success. और बेटा अल्टीमेटली हर कोई चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ 4 साल बाद अच्छा करके दिखा दूं. So positive person never carries his or her problem. Always so always make a healthy atmosphere. आप जहां जाओ वहां खुशियां आ जाएं. Whenever you enter in the college, leave your home problems. When you are entering in the home, leave your college problems. So professional और आप कह सकते हैं पर्सनल लाइफ, दोनों को अलग अलग रखना होना है. मान लीजिए सपोज somebody saying that today is his or her birthday. So सबसे पहले वो क्या सुनना चाहेगा? हैप्पी बर्थडे टू यू. बट आप क्या बता रहे हो उसको? अरे मेरी ना आज तबियत ठीक नहीं लगी, मैं आज सुबह नहीं उठ पाया, मेरी गाड़ी छूट गई, मेरी बस छूट गई, मेरा तो काम ही कंप्लीट नहीं हुआ. दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड. So positive attitude, people don't carry their problem. ये आप हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल डोंट कैरी देयर प्रॉब्लम्स. दे ऑलवेज बिलीव ऑन ट्रूथ और द सिचुएशन. हम लोग जस्ट आई एम शेयरिंग वन एग्जांपल. हम लोग कॉलोनी में घूमते थे. एक आंटी को पूछो आंटी कैसी है? अरे क्या बताए बेटा, 2 साल से पैर दुख रहा है. 2 साल से पैर दुख रहा, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया? इट मीन शी इज एंजॉइंग हर प्रॉब्लम. Enjoying her problem, she is enjoying to communicate her problem. She always wants sympathy from others. कि किसी तरह मुझे sympathy. हमने अरे अरे आंटी बड़ा दुख हो रहा है. This is the way. ये कोई positive attitude नहीं है. When you are positive person, don't carry your problem. This is the best thing which I am going to share. I think I want attention from you people. As earlier I have told, whatever we think, this is our attitude. You can see on the screen, there are big 3 E, capital E. First is environment, second is experience,
एंड थर्ड वन इज एजुकेशन। अभी आप ना ये ध्यान से सुन लो तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज हमको किस हिसाब से चेंज करना है। मैंने बोला 1 घंटे बाद आप खुद मुझसे शेयर करेंगे कि मैम ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। Environment, big E, first E is for environment. Environment again segregated into 3 parts: your home environment, your school or college environment, and your job environment. अभी तो आपको सेकंड तक ही आएंगे, लेकिन थर्ड में भी जल्दी आने वाले। So the environment of your residence, the environment of your home, the environment in your family, that is really plays a vital role. मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये कुछ मतलब नहीं रखता, नहीं, बहुत मतलब रखता। It really plays vital role in your personality. How? Like I will say that I belong to middle class family or high class family. So my upbringing, मेरा बड़ा होना, मैं किस हिसाब से बड़ी हुई हूँ, it will be according to that. So my upbringing will be my upbringing, and my upbringing will be according to that. I cannot compare myself to any other person. Your upbringing cannot be compared by the upbringing of Shah Rukh Khan's son or the upbringing of slums children. So your upbringing, तुम जैसे बड़े हुए, तुमको बोलते हैं ना जैसे संस्कार दिए गए हैं, that is your upbringing. That plays very vital role in your attitude. Second one is the college or school life. मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज अ पर्सन और किड इज स्टडिंग इन इंडियाज बेस्ट आईआईटी। आप भी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, लेकिन इंप्रेशन, अजम्पशन ये है कि सपोज अ पर्सन और स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द इंडियाज बेस्ट आईआईटी, and if I will compare them with other small town college, it really makes difference. I am not at all talking about knowledge. Please don't misunderstand me. I am not at all talking about the knowledge. I am talking about the attitude. And if the student of Delhi University came for any competition, obviously his or her morale will be high. The reason? Why it is the attitude. कौन जीतेगा मुझे नहीं मालूम, उस कंपटीशन में कौन जीतेगा नहीं पता, नॉलेज कितना रोल प्ले करेगा, लेकिन द एटीट्यूड, डेफिनेटली द एटीट्यूड ऑफ दैट यूनिवर्सिटी गाय और द बिग सिटी गाय विल बी डिफरेंट। तो हम भी वो एटीट्यूड लेके आएंगे। क्यों आईआईटीज के बच्चे का एटीट्यूड हमारे बच्चों का एटीट्यूड नहीं हो सकता? हो सकता है, ये हमारे ऊपर है। सो फर्स्ट एनवायरमेंट इज होम एनवायरमेंट, सेकेंड एनवायरमेंट इज द एनवायरमेंट ऑफ योर कॉलेज, थर्ड वन इज द एनवायरमेंट ऑफ जॉब। सपोज देखो एक एग्जांपल से इट विल बी वेरी क्लियर। सम पर्सन इज वर्किंग इन द जियो, सपोज 2 person they are working in the Jio. So one is working in the small town and another is working in the Mumbai corporate office Mumbai. So small town may get higher salary than Mumbai one, but the thing that will make difference is attitude. The attitude of a small town person will entirely different from the Mumbai corporate office person, because the Mukesh Ambani comes regularly in that office. वो उसको देख रहे हैं। सो मेरा ये कहना है कि नॉलेज की बात तो आती है हर जगह, पर आपके एटीट्यूड में वो बात होनी चाहिए कि वो लोग कहें अरे वाह, हम जो तुमको कॉलेज में सिखाएंगे ना बेटा, वो तुमको नौकरी में हार्डली 10 to 15% काम में आने वाला है। मेरे ख्याल से सारे टीचर्स भी एग्री करते हैं। जो तुम खुद सीखोगे आगे चल के किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट फर्म में,
तब तुमको समझ में आएगा कि यस, मुझे ये एटीट्यूड चाहिए, सीखने वाला एटीट्यूड चाहिए, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए. So that is the first environment. When I talk about the second one, this is the experience. Second E is for experience. Situation changes. If your experience is good, suppose I refuse to help anyone. तुमने किसी की मदद के लिए पहले दिन मना कर दिया, खत्म बात हो गई, तुम्हारा एटीट्यूड बन गया. How the person will trust again? So if you are, suppose if you are going to a shop with one big bag and by mistake you have left it there. Suppose you are in the big bazaar and if you left the bag there. After 10 minutes, when you go there and ask, where is my bag? If the person sitting on the counter or if the person sitting on the reception give you the bag back, so you will be very happy and here the mouth publicity will come. अरे वाह, क्या अच्छा स्टाफ था बिग बाजार का, मेरा बैग मुझे वापस मिल गया. This is positive publicity. And अगर इसका उल्टा होता है, if you won't be able to give you, they won't be able to give you your bag again, then again mouth publicity will come, but definitely in the negative way. So the situation is also plays very important role. And the last E, that is education. What you are taking now? Education, we are taking very formal education, coat pant wali education. But the informal education is equally important. You should behave like educated people. Being educated is like at the end of the day or at the end of the work, if you are not a humble person, if you are not a good person, you are not able to help any person, then your education does not matter. तुम क्या पढ़े लिखो, क्या मतलब है? Your parents definitely wasted money on you, that's all. अगर तुम लड़ रहे हो घर जाके, जोर जोर से बातें कर रहे हो, पेरेंट्स को जवाब दे रहे हो, पेरेंट्स के साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब? इट इज वेस्टेज. सो द एजुकेशन जो है वो आपको एटीट्यूड सिखा रहा है, हाउ टू बिहेव सिखा रहा है. लड़ो नहीं तो बाहर कई लड़ाइयां होती हैं, आप लोगों ने भी देखी होती हैं, कई कई घरों में भी होती हैं. क्या ये एजुकेशन है? नो. सो इफ यू हैव टेकन फॉर्मल एजुकेशन, so behave like a formal person. So these 3 E's are very very important in our life. So now मैंने बहुत कुछ आपको examples के through बताया है. It is defined as there are 3 main components: feeling, affection, behavior, your thoughts, your beliefs. Your beliefs is also very important. तुमको पता है हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, तुमको शायद नहीं पता होगा ये, कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको लोहे की रस्सी से बांधते हैं, क्योंकि वो भाग जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि एनर्जी का, तो उसको लोहे की रस्सी लगती है. लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है ना, तो उसको जूट की रस्सी काफी होती है, क्योंकि हाथी को समझ गया है, हाथी की बिलीव हो गई है कि मैं ये कभी नहीं तोड़ पाऊंगा. तो दैट इज बिलीव. ये बिलीव ठीक नहीं थी, ये निगेटिव बिलीव थी कि मैं इसको कभी नहीं तोड़ सकता. क्यों? क्योंकि तुमने बचपन से वो देखा था, अरे भाई अब तुम लोहे की चेन से नहीं बंधे हो, तुम जूट की रस्सी से बंधे हो, तुम तोड़ सकते हो ये बंधन. सो द पॉइंट इज दैट कि योर बिलीव्स, योर अजम्पशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुमको समझना पड़ेगा. योर बिहेवियर, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, your objectives, these 3 components of attitude: our thoughts, our thinking, our tendency,
our feeling, all these are very important. So again, what you are seeing in the slide, who will say? Who will say what you are seeing in the slide? A black dot. Okay, Neha, a black dot. Another one. कोई और बताए? Students. A white Hmm? sheet. Children in the White classroom. sheet. White sheet. Studying girl. और कोई? Madam, a girl is studying. A girl is studying. Okay. Okay, good. और एक आध कोई और क्या देख रहे मैम हैं? डॉट के आसपास का व्हाइट शील्ड मैम. Okay, I think you people know that कि what I am trying Whiteboard to में say. भी. हाँ, yes, whiteboard. Good, Tejas. So now, I think who है Firoz. So actually, the story is like that कि one day a professor entered in the class and announced the test. The paper was distributed, and with the question, he asked to start the paper, what you are seeing on the page. Like you people have replied, professor also told us to start writing. अरे सबने बहुत कुछ लिखा. Maximum students have written that they are seeing black dot. So all have written about the black dot, but nobody wrote about the white page. But हमारे यहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं जो white page भी देख रहे हैं. It means we have so many reasons to celebrate. We have so many positive things. But what we are doing, we are always looking negative things. We are always seeing the negative one. क्यों? क्योंकि वो बहुत bright है. लेकिन वो बहुत छोटा है. Just see, the dark spot is quite small. But don't try to concentrate on the negative thing always. Try to concentrate, try to see the positivity around you. अपने आसपास पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो. So there are two types of people. मैंने अभी बताया, कुछ लोगों का समझ में आ गया कि some people are negative and some are positive. तो चेंज करते हैं ना, पॉजिटिव को निगेटिव में नहीं, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं. So the point is that positive people believe on teamwork. Yes ma'am. Negative people, they are always isolated. जो नहीं बोलेगा उसको कितने देर तक आप अपने साथ रखेंगे? A positive people never carries their problem, that I have told you. Whenever a person enters in the room or anywhere, his or her aura came first. तुमको पता चल जाएगा ना कि ये आने वाला है, उसके पहले ही तुम्हारा इंप्रेशन बन जाए. जैसे मैं तुमको बोलती हूँ कि तेजस आने वाला है, तो तेजस आने वाला है मतलब तेजस का ऑरा पहले आ चुका है, तेजस का इंप्रेशन पहले आ चुका है, तेजस कौन है ये पहले आ चुका है. ये तेजस ने कैसे बनाया? तेजस के एटीट्यूड ने ये बनाया. सो मेक योर पर्सनैलिटी हेल्दी एंड हैप्पी. प्लीजेंट पर्सनैलिटी. मेक योर पर्सनैलिटी प्लीजेंट. कैसे करेंगे? आप तो बातें बहुत कर रही है मैम, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ. करना कैसे है? करना केवल एटीट्यूड को चेंज करके है बेटा. केवल अपने एटीट्यूड को चेंज करना है. निगेटिव कड़वापन हटाइए, बिटरनेस हटाइए. अगर आप घर में, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह से लेके अभी शाम तक 4 साढ़े 3 बजे तक आपने किसको खुशी दी, किसको हंसाया है? कोई है यहाँ जो बोलेगा? कोई बताएगा? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए. मैम आज सुबह मैंने ये हंसाया है. चलो, नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. हाँ मैम मैंने अपने एक स्टूडेंट को हंसाया था. कैसे हंसाया? हमें भी हंसाओ. मैम वो मतलब पढ़ नहीं रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा सा पिटा तो रोने लगा. फिर उसके बाद में जस्ट मैं उनको पढ़ाने लगा, तो मैंने जैसे कि बुक में कहानियां होती है ना कि एक स्टूडेंट ने ये बोला, दूसरे बच्चे ने ये बोला, तो उनका कन्वर्सेशन था, तो कन्वर्सेशन में मैंने बच्चों के नाम बदल दिए. और हाँ, तो फिर उसको हंसी आ गई एकदम से कि उसका नाम मैंने ले लिया.
हाँ, राइट, गुड गुड ऋतिक, तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया। पहला काम जो तुमने किया था उससे तो डर ही लगा था, लेकिन नेक्स्ट काम जो तुमने किया हंसाने का, बहुत अच्छा। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। यहाँ 300 प्लस बच्चे हैं, मुझे तो 3-4 के नाम भी याद हो गए, तनु के, तेजस का, ऋतिक का। और कोई बोलना चाहेगा? आज सुबह से लेके 3:30 बजे तक तुमने ऐसा क्या काम किया है जो तुम सोचते हो कि आई एम फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ दैट वर्क? नहीं किया है अगर तो करो। द पॉइंट इज दैट कि सुबह से लेके शाम तक नहीं किया तो शाम से लेके रात तक करो। मैम गेम खेल रहा था, उसमें मस्ती कर रहा था तो हंसी आ लोग गई। हंस रहे थे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तुमने किसी को अगर 1 मिनट के लिए भी हंसा दिया ना तो बेटर। इसीलिए कहते हैं ना कॉमेडी नाइट विद कपिल क्यों पॉपुलर है, क्योंकि हंसा रहा है ना। तो देयर आर सम पीपल हु गिव्स यू हैप्पीनेस और देयर आर सम पीपल हु सेलिब्रेट देयर प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम को सेलिब्रेट मत करो, अपने प्रॉब्लम को खुशी जैसे मत लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। डोंट मैनिपुलेट योर प्रॉब्लम। मैनिपुलेशन मीन्स डोंट मेक स्टोरीज, मेरे साथ ऐसा था, वैसा हो गया, वैसा था, नहीं। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एक ना बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर आप लोग का मन लग रहा है, अदरवाइज वी हैव ओनली 10 to 15 minutes, इफ यू पीपल परमिट मी, तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। कैन आई गो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके। एक Yes, गुरु ma'am. शिष्य थे, गुरु शिष्य थे। एक गुरु ने, एक शिष्य बहुत, वो होता है ना, जैसे होता है ये मुझकी, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिमाग में चढ़ जाते हैं। डे 1 से उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि वो हमको चाहे ना चाहे, हर टीचर इस चीज को फील करेगा कि वो हमारे दिमाग में बस जाते हैं। तो वो तुम भी हो सकते हो। तो एक गुरु शिष्य थे, एक जो चेला था, शिष्य था, वो बहुत गुरु का फेवरेट था। तो बाकी शिष्य उससे चिढ़ने लगे कि सर आपका ये फेवरेट क्यों है? तो बोले इधर आओ। बाकी बच्चों को उन्होंने बोला उसको छोड़ के कि जाओ वो गांव में जाओ और एक ऐसा आदमी लेके आओ जिसमें कोई बुराई ना हो। उन लोग गए, गांव भर घूम के आए, वापस आए, बोले गुरुजी मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसमें कोई बुराई नहीं थी। यानी सब में कोई ना कोई गलतियां थी, सब में कोई ना कोई बुराई थी। फिर उन्होंने अपने फेवरेट शिष्य को बुलाया, बोला जाओ बेटा ऐसा एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसमें कोई अच्छाई ना हो। वो भी खाली हाथ आ गया और बोला गुरुजी मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ना हो, सब में कुछ ना कुछ तो अच्छाई थी। जस्ट सी द वे हाउ वी लुक द थिंग्स। ये प्रवचन जैसा है बट ये करेक्ट है। दिस इज लाइक कि मैं तुमको साधु संत जैसी बातें बताऊं, बट बेटा ये सही है। When you see negative things, आपको negativity ही दिखेगी। When you try to see the positive thing, definitely you will see positive. तुम सामने वाले बंदे में don't try to find out the negative things. Just try to find out the positive thing. तुम्हारे पेरेंट्स में हो, चाहे तुम्हारे सिस्टर में हो, चाहे तुम्हारे फैमिली रिलेशन में हो, चाहे टीचर में हो, XYZ. Just try to फाइंड आउट द पॉजिटिव थिंग। मैं बोलती हूँ ना, ये ना दिमाग बहुत पावरफुल है। यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। कितनी अच्छी बात बोली है। यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। एक ना अजीम प्रेम जी कौन है, कौन जानता है? हु इज अजीम प्रेम जी? अजीम प्रेम जी कौन है? फाउंडर ऑफ विप्रो। यस, फाउंडर ऑफ विप्रो। उनका ये कोट है कि एक खरगोश को जंप करना अच्छा लगता है। एक खरगोश है, उसको जंपिंग अच्छी लगती है। अब एक ट्रेनर अपॉइंट कर दिया और उस ट्रेनर को बोला चलो इसको तैरना सिखाओ, पर खरगोश की टेंडेंसी है जंप करना, करेक्ट? लेकिन उसको बोला नहीं तो तैरना सीखना ही है तुमको। तो क्या हुआ, इतनी ट्रेनिंग दी कि थोड़ी देर बाद वो ना वो तैरने लायक रहा, ना वो जंपिंग लायक रहा।
सो द पॉइंट इज दैट कि यू हैव, तुमको अपनी अच्छाइयों को पहचानना पड़ेगा. आर यू फीलिंग हैप्पी इन जंपिंग और आर यू फीलिंग हैप्पी इन तैरना, स्विमिंग? सो दैट इज योर पॉजिटिवनेस कि आप किस में अच्छे हो. देखो आप इंजीनियर्स बनने वाले हो, आप में बहुत कुछ अच्छाई है, लेकिन आपकी जो सबसे अच्छी बात है ना, उसको सामने बाहर लेके आओ. तुमको पता है कि जब लक्ष्मण जी को लग गई थी और हनुमान जी को बोला कि जाओ संजीवनी लेके आओ, तो हनुमान जी को ये तक नहीं पता था कि मुझे उड़ना आता है. हनुमान जी को ये नहीं पता था. ये आप देख सकते हैं स्टोरी, जो जानते होंगे उनको ये नहीं पता था कि वो उड़ना जानते हैं, और इतना उड़ना जानते हैं कि वो इतना बड़ा समुद्र पार कर सकेंगे. लेकिन उनको बताया गया, एक जामवंत कैरेक्टर है रामायण में, उन्होंने बताया कि हनुमान जी आप उड़ सकते हैं. तो एक मोटिवेटर, तुमको एक मोटिवेटर चाहिए होता है हमेशा, वो गलत नहीं है मेरे हिसाब से. तो तुम्हारी बिलीफ चेंज कर सकता है, तुम्हारे assumptions can also be changed. Your beliefs, your attitude, your negative attitude now definitely can become positive attitude. So you should think your desire, अपने एग्जिस्टिंग डिजायर पे काम करो. अभी तुम्हारा मेन अल्टीमेट गोल है कि तुम कितने अच्छे से पढ़ाई करोगे, किस एटीट्यूड से कॉलेज में एंट्री ले रहे हो. टेक द पार्ट इन द डिसीजन प्रोसेस. कभी गलत होते हैं डिसीजन, कभी सही होते हैं, ठीक है, गलत सही होंगे लेकिन मुझे कुछ सिखाएंगे. न्यू पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करो. आप लोगों को स्क्रीन पे एक चेहरा दिख रहा होगा, शी इज अरुणिमा सिन्हा. इसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, दोनों इसके पैरों में चोट आ गई, एक पैर तो पूरी तरह कट गया. 1.5 से 2 दिन तक रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही है, लेकिन उसने माउंट एवरेस्ट क्रॉस किया, एंड शी इज पद्मश्री नाउ. So any negative situation comes on your way, so do not get dumped easily. Don't give up easily. Create new choices, create new creations, create new alternate for yourself. Definitely this will help. How to change? Accept responsibility. Thinking, management, talking, behavior, everything will show your attitude. Definitely this attitude will help you to become successful person. Okay, now just see, I am because of running short of time. एक 2 फ्रेंड्स थे, एक हॉस्टल में रहते थे. एक शूज की कंपनी ने दोनों को हायर किया, ये रियल स्टोरी. और दोनों को मार्केटिंग एरिया में लेके आए, बोले जाओ ये शूज है, इनकी मार्केटिंग करनी है. पहला बंदा गया गांव में और वापस आया, दूसरा गया वापस आया. दूसरे को इंक्रीमेंट के साथ हाई सैलरी से रखा गया, पहले वाले को नहीं. व्हाट इज द रीजन? जस्ट गिव मी 1 minute. सॉरी, दोनों को क्या सोचते हो, क्या ऐसा हुआ होगा? कैसा हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा ऐसा कि दूसरे बंदे को हाई पेड पे रखा गया? मैम शायद उसके पास मार्केटिंग स्किल्स होगी. Because of his positive attitude. यस यस हिमांशी, डेफिनेटली बात करने का तरीका उसके, हाँ देखो, मैं कन्विंस करना, गांव के लोगों को कन्विंस करना. और तेजस, मैम उसके पास स्किल्स नहीं होंगी. देखो रीजन मैं बताती हूँ. यस, यू ऑल आर राइट.
पहला बंदा जब गया तो वो वापस आया और उसने रिपोर्ट सबमिट करी कि इस गांव में कोई शूज नहीं पहनता है या बहुत इक्के दुक्के लोग शूज पहनते हैं, तो यहाँ मार्केटिंग नहीं हो सकती। वही दूसरा बंदा आया, उसने भी रिपोर्ट सबमिट करी और इसने कहा कि यहाँ पर बहुत कम लोग शूज पहनते हैं, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि हम मार्केट कर सकें। जस्ट सी, एक ही सिचुएशन को देखने के दो दो तरीके हैं। तो दिस इज द वे यू हैव टू थिंक इन पर्टिकुलर सिचुएशन। दोस्तों के साथ खड़े होके फालतू बात करने की बजाय अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। डोंट गॉसिप, गॉसिप करना दो छोड़ दीजिए। और अपना 4 साल के लिए ये नया एक नारा बना लीजिए कि आई एम एलर्जिक टू नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल मेरे पास मत आओ। बुरा लगेगा लेकिन है, तुमने सबको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का ठेका नहीं। मैं बोल गलत रही हूं, लेकिन दिस इज द वे यू हैव टू थिंक कि भैया आप अगर इतने नेगेटिव हो तो प्लीज थोड़े पॉजिटिव हो जाओ। अगर आप पॉजिटिव नहीं होगे, आप हमेशा गलत बात करोगे, हमेशा नेगेटिव बात करोगे, तो कैसे चलेगा? सो दिस इज द वे you have to organize yourself when you get into any negative situation. एक श्लोक बोलती हूं, एक संस्कृत का श्लोक है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भवनम। मैंने बोला वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भवनम, मतलब इट मीन्स दैट whenever a negative thought act as a roadblock in your life, develop a positive thought. हमको कई बार लगता है अरे ये यहाँ खड़ा है, गिर तो नहीं जाएगा, अरे गिर ही जाएगा, इतना सोचोगे। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? इतनी निगेटिविटी, इतना नेगेटिव एटीट्यूड अपने आप पर हावी नहीं होने देंगे। When you are happy and positive, success will be faster and quicker. नॉलेज तो तुम गेन कर ही रहे हो, कॉलेज में क्यों आए हो, फीस दे रहे हो, पेरेंट्स तुम्हारे पर इतना खर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे? बिकॉज दे वॉन्ट यू बिकम टू बी सक्सेसफुल पर्सन। सो वो जल्दी जल्दी आएगी सक्सेस। क्यों? क्योंकि तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी सराउंडिंग खुश रहेगी, तुम्हारी सराउंडिंग खुश रहेगी तो डेफिनेटली पॉजिटिवनेस आगे आएगी। You will have the excellent amount of energy. तुमको लोग देख के कहेंगे क्या एनर्जेटिक बंदा है भाई, ये तो बहुत ही, इसमें कहाँ की एनर्जी है, ऐसा कहते हैं हम। So the point is that you will be energetic. So now at the end of my talk, I want to give one best example. बेटा सुनो, सुन के देखना, मजा आएगी। So as a human, we are often told to become like an eagle. बाज जैसा बनो, eagle. To aim high, to do something big. But nobody tells how. Today I am going to tell in the easiest way. So now we want to have attitude like an eagle because we see that, or we see eagle, or we know eagle as a sign of power, as a sign of ability, as a sign of vision, as a sign of speed. There are 6 things. Listen me, guys. There are 6 things which we have to learn from the eagle. Number 1, 6 चीजें हैं जो हमको सीखनी है ईगल से। Number 1, eagle fly alone. Those who fly alone, they have the strongest wing. It doesn't mean that don't work in the team, but it means that don't ask for assistance always. Don't ask for help always. You have, इतनी आप में क्षमता होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। The reality is better that the people will not understand your dream. तुमको तो समझाना पड़ेगा 10 लोगों को, and they will definitely not support you.
There are some negative people, they always try to stop you. So don't ask assistant always. Try to walk alone, try to fly alone. It doesn't mean ki don't work in the team, but the point is don't ask for assistant. वो नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं चाहिए. ईगल कभी भी झुंड में नहीं चलता है. ईगल में इतनी दम होती है कि वो टीम के साथ और टीम के अकेले भी चल सकता है. सेकेंड थिंग, ईगल लव स्टॉर्म. तूफान का ईगल चाहता है कि तूफान आए. When all birds find shelter and comfort during the rain, during the storm, eagle welcomes the storm. Eagle welcomes the rain. So don't turn from your challenges. Try to face it. These challenges will definitely make you, evolve you as a strong person. So these two things. Third number, eagle always have the vision. Excellent vision. Concentration like laser beam. Always focus on goal. It limit your distraction. Fourth, eagle don't eat dead animals. So don't believe on old things. Eagle always feed on fresh prey. So eagle मतलब जो एनर्जी वेस्ट हो गई है तो उस पे मत ध्यान दो. Don't stuck. What is gone. You have to move on. What is gone. You have to move on. That is eagle. Next is the female eagle tests the level of commitment. क्या commitment रहता है eagle का? When they meet I'm sorry. When they meet male eagle, trust is very important in the relationship, in the business life, in the professional life also. केवल घर भर में विश्वास होना नहीं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए. Last thing, eagle generally come from its comfort zone. Mother eagle trains their eaglets. और वो इतनी कठिन ट्रेनिंग देती है कि वो एग्लेट्स को जब उड़ना सिखाती है ईगल, तो एकदम कठिन ट्रेनिंग. कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. जो तुमको अच्छा लगता है कोई जरूरी नहीं है कि वही होगा. सो मस्ट ट्रेन योरसेल्फ हार्ड. देयर इज नथिंग लाइक कंफर्ट जोन. You have to face challenges in every day, every hour, in every second. आपको वो challenge face करना ही पड़ेगा. So you have to change your attitude. Just see what is written. ATTITUDE. T is the 20th letter of the alphabet, and this is making 100%. It means what is attitude? Now I can say attitude is everything. Dear all, attitude is everything. So now I just want to say, beta, ki all of you, ki welcome in the area or in the field of engineering, or start your career, or start your studies, or start your thinking in the positive manner. आज आपने क्या पॉजिटिव किया, ये आप एक बार जरूर सोचेंगे तो मेरे इस लेक्चर का जो पर्पस है वो फुलफिल होगा. अगेन थैंक यू. एंड नाउ आई वांट सम फीडबैक फ्रॉम यू पीपल कि तुमने आज क्या सीखा और क्या तुम करना चाहते हो, क्या सोचते हो. प्लीज डिस्कस करें. Positive attitude leads to success. यस, नाइस हिमांशी. और कोई? There is every positive point in every negative point. We thought that this is negative, but there is something positive behind it. Exactly. Very good, very good. और कोई? हाँ, तो बहुत बच्चे हैं. Make an eagle as a role model.
यस, वेरी गुड रुचिता। मेक ईगल एज अ रोल मॉडल। ईगल तो बहुत चीजें सिखाता है, राइट? रुचिता, ऐसा आज क्या ऐसा तुमने सीखा जो तुमको मजा आ गया, और वो चेंजेस तुम डेफिनेटली लाओगे अपने आप में? मैम अगर हम कुछ करते हैं और गलती से अगर फेल हो जाते हैं, लेकिन उस चीज से हमको सीखना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए। और जब हम नेक्स्ट टाइम अगर कुछ अच्छा करते हैं या फिर उसी चीज में अगर कुछ करते हैं, तो हम और अच्छे से उसको कर सकते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, यस ऋतिक मालविया, Just वेरी like Elon नाइस। Musk. यस तेजस, Just like Elon Musk. यस एग्जैक्टली। और कोई आज? प्रिया, व्हाट यू हैव डन टुडे which is showing that you are positive person? Nothing? Excuse me, ma'am. हाँ, yes नेहा, Ma'am, I have a question. yes please. मैम अगर कोई आपसे जलता हो, मतलब जेलस होता हो, आपसे हमेशा रूडली बात करता हो, आपको इंसल्ट करता हो, तो व्हाट कैन आई, मैम क्या करना चाहिए फिर? हाँ एग्जैक्टली, बहुत लोग हैं ये सब लोग। गुड क्वेश्चन नेहा। कई लोग होते हैं जो आपको कंटिन्यूअस नेगेटिविटी भेजते हैं, बट ट्राई टू मेक दिस नेगेटिविटी इन द पॉजिटिव मैन। तुमको बोलते हैं ना तुम नहीं कर सकते हो, यही कई लोगों के लिए पॉजिटिव बन जाता है कि मैं कर सकता हूँ। हाउ टू आंसर देम मैम? डोंट आंसर, इग्नोर देम। तुम्हारी लाइफ में वो कीमत ही नहीं है जो तुमको पॉजिटिविटी ना दे। हाँ, लेकिन अगर तुम वो पॉजिटिविटी निगेटिव से कुछ पॉजिटिव गेन कर रहे हो, गुरु मूवी का एक डायलॉग है, जब तुम्हारे अगेंस्ट बहुत लोग हो जाए तो तुम समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। यस यस, सीरियसली, जब ऐसा लगने लगे और ये गलत नहीं है, तुमको ऐसा पता नहीं क्यों कोई सी बोलेगा कि जब यस यस बट आपको जब से मैंने इंजीनियरिंग, ये फैक्ट है, जब से मैंने इंजीनियरिंग ली है तब से मतलब रिलेटिव कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब तुम कुछ बहुत अच्छा करने जा रही हो। तो यू शुड बी प्राउड योरसेल्फ कि नहीं मैं तो कुछ अच्छा करने जा रही हूँ। इतने लोग जब मुझे बोल रहे हैं ना, उन सबको कुछ अच्छा करके दिखाओ नेहा। उन सबको भी कोशिश करो कि वो तुमसे खुश रहें। इट डजंट मीन कि जो तुम्हारे साथ नेगेटिव है तुरंत उसके साथ नेगेटिव हो जाओ। नो, तुम नेहा हो, इट मीन्स यू आर नेहा। तुम दूसरों के जैसे थिंकिंग नहीं करो, जस्ट थिंक पॉजिटिव। जो नेगेटिव कमेंट है या नेगेटिविटी तुम तक आ रही है, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। यू कैन नॉट चेंज ऑल, तुम सबके भगवान नहीं हो। यू कैन नॉट चेंज एवरीवन, बट यू कैन चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप में चेंज कर लो, दैट इज फेयर इनफ। वो बहुत होगा तुम्हारे लिए, राइट? थैंक यू मैम। For no reason. यस वेदांती, Be nice to people for no reason. एग्जैक्टली वेदांती, वेरी नाइस कोट, वेरी नाइस। और कोई कुछ शेयर? यस, be positive, your best days are on their way. एग्जैक्टली रुचिका। और तुम लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि यू पीपल आर द टेकिंग डिग्री विच इज वेरी ऑन क्या बोल सकते हैं, विच इज द बेस्ट डिग्री। आज यही एक डिग्री है जो जॉब दिलाती है। कोई कितना भी कुछ बोले, आज इंजीनियर्स ही है जो कमाल कर रहे हैं। आज अमेरिका की, ग्लोबली हर जगह, इंडिया की कोई भी कंपनीज देख ले, वहां पर इंजीनियर्स ही बैठे हुए हैं। तो तुम तो पहली बात में खुश हो जाओ। यू शुड बी प्राउड फॉर योर सेल्फ दैट यस आई एम गोइंग टू डू वंडर्स। और इसके लिए अगर तुमको, लेकिन द एटीट्यूड, बेटा मेरा कहने का केवल मतलब यही है कि पॉजिटिविटी लेके आओ अपने हर चीज में, थिंकिंग में, एक्शन में, and definitely it will be in your success, right? So Rupali ma'am, are you there? Hello madam. Yes ma'am. Yes ma'am. So done from my side, Rupali ma'am. Thank you again. Thank you all students for taking part. Madam बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने भी बहुत reply किया। I am very happy. Hello students. Hello. Yes sir. Yes, sir. Hello, yes, sir. Yes, sir. Any query beta? Yes sir, we have already done it. Okay, thank you madam for your wonderful guidance. Definitely students and we also take benefit of your suggestions. Thank you madam. Thank you ma'am.
Thank you, Rupali ma'am. Thank you again Thank you, ma'am. Ma'am. for Thank you, giving ma'am. me an opportunity. Thank you. Thank you so Thank much, you so ma'am. much. फिर से मिलते हैं सब, क्योंकि Yes, नागपुर ma'am. नागपुर है। बिल्कुल ऑफलाइन में मिलेंगे मैडम, पक्का आप आइए बिल्कुल, कॉलेज, of हम course. आपका सेशन रखेंगे। बिल्कुल मैम, मुझे भी बच्चों से मिलके, आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल। थैंक यू। मैम यस यस तेजस। मैम ऐसा बोलते हैं ना कि इंडिया में बहुत इंजीनियर जॉबलेस बैठे हैं, तो मतलब उनका ऐसा हो सकता है कि मे बी उनका एटीट्यूड पॉजिटिव ना हो, कि वो एग्जैक्टली नॉलेज हो। तेजस, उनको बता दो कि आज हर कंपनी का सीईओ इंडियन है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो, आज इंडियन इंजीनियर ही वहां पर बैठा है। तो ये जो बोलते हैं ना कि जॉब नहीं है, वो सब फालतू बातें हैं, उनका एटीट्यूड निगेटिव है। दे आर नॉट सीइंग द ब्राइटर साइड, they are always seeing the negative side. But definitely I am best of luck from my side. All the students, please do wonder with your positive attitude. खुश रहिए and try to make others happy also. Excuse me, ma'am. Yes, yes, Thank you, Chirag. ma'am. Yes, Chirag. मैम कुछ नेगेटिव थॉट्स तो सॉल्व करना भी जरूरी है ना? हाँ जरूरी है, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम हमेशा निगेटिव नहीं सोचना चाहिए हमें। तो मैम जो अपने साथ रूडली बिहेव करता है उनको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर पहले तो पॉजिटिव करो, उनको कोशिश करो कि वो तुम्हारे साथ सही हो जाए, और अगर नहीं होते हैं तो नया इग्नोर। ओके मैम। कोई लोगों का कोई काम है चॉइस ही नहीं बोलना। है, नया इग्नोर कर लो, Hello, ma'am. देखना वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगे। यस नयन। मैम अभी आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपने हमें मोटिवेट किया, बट मैम Yes. क्या होता है कुछ समय बाद ये हमारा मोटिवेशन जो है वो मतलब खत्म हो जाता है, लो लेवल तक रहता है। मैम आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हम हर पल हर सेकंड। हाँ देखो नयन, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे साथ भी है। जब हम बोलते हैं तो एक पता नहीं क्यों पॉजिटिविटी आ जाती है, लेकिन होता है कभी कभी कि वो चीज थोड़ी सी निगेटिव है। तो मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताती हूँ नयन। हमारे जो निगेटिव थॉट है उनकी स्पीड से 1000 टाइम ज्यादा स्पीड होती है पॉजिटिव थॉट्स की। तो अगर तुम एक बार निगेटिव सोच रहे हो और 20 टाइम्स तुमने पॉजिटिव सोचा है, तो तुम मान के चलो नयन कि पॉजिटिव होगा ही होगा। तो तुम ये माने कि कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करके रखें। अगर तुम्हारा एक बार एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा ना इसी एज से, तो तुम बड़े एज तक भी पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखोगे। दिस इज योर एटीट्यूड। जो मैंने 3 E's बताए हैं ना, कभी कभी एक्सपीरियंस ज्यादा हावी हो जाता है, कभी कभी एजुकेशन, और कभी कभी तुम्हारा जो अपब्रिंगिंग है वो हावी हो जाती है। यस प्रणव। मैम यस मैम, थैंक यू मैम। ओके यस भूमिका। मैम वो कहते हैं ना, इफ यू फोकस ऑन हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफर, इफ यू फोकस द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो मैम वो रियल लाइफ में होना चाहिए ना, वैसा करना चाहिए लो सबने, बिल्कुल फॉलो बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए। यस भूमिका, नाइस थॉट, नाइस गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आज से सब लोग कुछ ना कुछ चेंजेस लेके जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा चेंज अपनी थिंकिंग में करेंगे, पॉजिटिवनेस रखेंगे, एक हैप्पीनेस रखेंगे, और अपने अराउंड उन सबको रखेंगे जो आपको खुश रखते हैं, और कुछ निगेटिव को भी रखें। ठीक है, ओके प्रथम। सो मैम, रूपाली मैम एंड सर, कैन आई टेक लीव? और बच्चे अगर आप और कुछ बात करना चाहते हैं तो आई एम रेडी। ओके ओके ओके। So thank you again. Thank you one and all. So Thank you, bye madam. from my Thank you side. so Bye much. bye. Thank you Best so much, of luck. बाय Thank मैम। you, ma'am. बाय मैम, टेक केयर मैम। Okay, same to you. चलो bye. थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye. Bye. थैंक्स फॉर योर बेस्ट टीचिंग मैम। Oh, okay. Ma'am, Nice, nice, nice. This is a good one. चलो bye from my side. Now I am leaving. Okay. यस Bye. मैम। Thank you, Rupali ma'am. Thank you, sir. थैंक यू मैम। Okay. Thank you.